पत्रकार ने जब कोई घटना को अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करता है, उस पोस्ट को करने से पहले पुलिस से पूछा जाता है। कोई डॉक्टर आई थी, लेडीज, नाम नहीं जानते हैं सर। ठीक है, तो उसी के द्वारा फिर बताया गया था, शायद पता नहीं कि एबॉर्शन करवाई है कि एबॉर्शन के टैबलेट खाई है, यही सब कुछ बताया गया है। क्या बताया गया था? बताया गया था मेरे सामने नहीं सर, मतलब कि हम ये सुन ही रहे हैं, जिसपे हम बोले कि पीरियड्स में नहीं थी वो लड़की। वो तो हो गया, वो तो आप देखते नहीं थे। हाँ, ये बनाया गया है ये सब कि पीरियड्स में थी। वही उसका झाग की तरह आ रहा था, क्लीन हो गया था, तब सब कुछ ठीक हो गया था। उस समय हल्का ब्लीडिंग भी था। प्राइवेट पार्ट में झाग क्यों आता है? जैसे कि थोड़ा स्पर्म के जैसा सर। स्पर्म की तरह? हाँ, स्पर्म के जैसा आ रहा था। उसी समय हम लोग क्लियर हो गए थे, सब कोई बोल रहा था कि लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, सब कोई उस समय बोल रहा था। तो जब सबको बोल रहा था लड़की के साथ गलत हुआ है, हाँ, तो फिर वहाँ उसके बाद भी पुलिस और सभी लोग क्यों बोली कि बलात्कार नहीं हुआ? वो गायनिकोलॉजिस्ट क्यों बोली कि बलात्कार नहीं हुआ? पता नहीं सर, फिर तो छुपाया गया। फिर लास्ट तक तो हम ड्यूटी डॉक्टर से यही सुने हैं सर कि कुछ हुआ है, चाहे तो कोई कुछ भी बोले, मगर लड़की के साथ गलत हुआ है। पत्रकार ने जब कोई घटना को अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करता है, उस पोस्ट को करने से पहले पुलिस से पूछा जाता है। कहना है कि जब वो लड़की को पर्स को जब छानबीन करता है, तो वो पर्स में से निकलता है क्या कि अपने दोस्तों को या फिर अपनी जो सहेली है या फिर आसपास में जो रहती है उसको अपने नोट में लिख करके अच्छे अच्छे चीज पोस्ट करते हैं, बोलते हैं और कहते हैं। वहीं पर अपने परिवार वाले को उस पोस्ट के जरिए, उस कहानी के जरिए कुछ गलत वर्ड लिखते हैं। अब इससे उसको समझ में ये आता है कि इसको परिवार से पहले ही टूटी था, इस कारण ये लड़की अपने परिवार से दूर था। अब यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन ये आती है कि जब भी वो अपने भाई के बारे में कुछ भी लिखती थी तो एकदम गलत गलत वर्ड लिखती थी, वहीं पर सहेली के अच्छे अच्छे वर्ड लिखते थे। तो यहाँ पर इससे भी जाहिर सी होती है कि इसके भाई से पहले से कुछ ना कुछ ऐसा बसबाजी चलता था, जिसके कारण लड़की यहाँ परिवार से दूर थी और अपने परिवार को बारे में ऐसा ऐसा वर्ड लिखता था। यहाँ पर तीसरी चीज निकल के ये आती है कि जब लड़की वो अपने घर जाती है तो वहां पर घर जाने वक्त उसका भाई हो दूर चल जाता है। जब वो लड़की वापस में हॉस्टल आ जाती है पढ़ाई करने के लिए, तो वहां फिर से वापस उसका भाई आ जाता है। यानी कि जब उसका लड़की घर जाती तो उसका भाई घर से वापस कौन दूर चल जाता है, और जैसे ही लड़की वहां से हॉस्टल आ जाती तो उसका भाई वापस रूम पर आ जाता है। दोनों में एक दूसरे से कभी मुलाकात नहीं होता है, ऐसा पता चलता है। चौथा क्वेश्चन ये है कि 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को कंटिन्यू अपने पिता को कॉल करती है। उसका पिता ने कॉल नहीं उठाता है और लड़की कंटिन्यू करती रहती है। लेकिन वही नाइट की बात है, वहां पर 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में लड़की कंटिन्यू कॉल करती है, लेकिन उसका पिता एक बार नहीं रिस्पॉन्स देता है, नहीं रिसीव करता है, कुछ भी नहीं होता है। आप देखिए, कोई बच्चा अपने घर से दूर रह रहा है और जब एक रात में अपने माँ बाप को कॉल करता है, इसका मतलब समझते हैं उसका बच्चा कितना परेशानी में होगा। वो बच्चा क्यों कॉल किया उतना रात को, इसका मतलब इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है। तो वो एक बार कॉल के रिस्पॉन्स नहीं देता है और वहां पर लड़की तड़पते मर जाती है। लास्ट में ये क्वेश्चन है कि जब एक नर्स से बात होती है तो वो नर्स ने बताती है सोशल मीडिया को सामने कि वहां पर उसको कपड़े की जांच किया गया तो उसके कपड़े पर एक स्पर्म देखने को मिला। तो यहाँ पर ऐसी सारी घटनाओं को देख रहा है, लेकिन पुलिस को एक भी कुछ भी सबूत अभी तक नहीं मिला। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जब भी उसको माँ बाप ने उसको जांच पड़ताल के लिए भेजा गया तो उसको माँ बाप को दोनों फोन फूटा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर दोनों फोन फूटा हुआ जो भी है, तो वहां पर अभी के जमाने में उसका फोन को डाटे को रिकवर करना इतना पहले की तरह नहीं है, और बहुत आसानी से हर चीज हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूज को बहुत घटना को बहुत दिन भी हो गया है अभी तक में, तो लगभग उसको जांच के दौरान अभी कुछ भी मालूम नहीं चला है। तो आप देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस जो है कुछ लापरवाही भी करते हैं, जिसके दौरान इस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द इस पर थोड़ा कार्रवाई हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।